हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 45 वीडियो होगा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग अपर हाउस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो बेसिक होगा आपके लिए। तो अगर आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को नहीं कवर किया है तो आप उसे कवर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। आप पिछले के सारे वीडियोस को देखिए, वहां पे आपको दो चीज कवर किया गया हुआ है। उसमें आपको एक बताया गया कि लोअर हाउस किसको बोला जाता है, अपर हाउस किसको बोला जाता है, कौन सा परमानेंट हाउस होता है और कौन सा हाउस परमानेंट नहीं होता है। दूसरी बात, किस हाउसेज में कौन सा जो आपका सदन है उसमें जो है सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, कौन से अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, या प्रीवियस वीडियो में है। लेकिन क्वेश्चन अब आपसे उससे रिलेटेड यहाँ पूछा जा रहा है, क्योंकि अब हम लोगों ने लोकसभा मतलब संसद चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, जनता द्वारा जो निर्वाचित होकर के सदस्य आते हैं वो डायरेक्ट लोकसभा में आते हैं। और इसको इसलिए बोला जाता है निर्वाचित सदन, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है निर्वाचित सदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद का अस्थाई सदन कौन सा होता है। तो संसद का अस्थाई सदन जो है वो राज्यसभा होता है। लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन राज्यसभा किसी भी हालत में डिसॉल्व नहीं होता है। हर एक 2 साल पे यहाँ पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और एक बार अगर सदस्य चुने जाते हैं तो वो 6 साल के लिए यहाँ पे रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो संसद का जो अस्थाई सदन है वो राज्यसभा है, जिसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। और संसद का जो अस्थाई सदन है उसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं, जिसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करके दिया गया। अगर आपको, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि लोकसभा में जो है ज्यादा सदस्य होते हैं, इसलिए लोग समझता है कि लोकसभा जो है वो आपका उच्च सदन हो गया, और राज्यसभा में कम सीटें हैं इसलिए राज्यसभा निम्न सदन है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे राज्यसभा है वही अपर हाउस है, और जो लोकसभा है वही जो है आपका लोअर हाउस है। ठीक है, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर कि उच्च सदन, सदन, निम्न सदन एवं उच्च सदन। तो पहले आपको छोटा वाला सदन बताना है, फिर आपको बड़ा वाला सदन बताना है, निम्न सदन और उच्च सदन। तो लोकसभा जो है वो आपका निम्न सदन है और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया, ये बेसिक एमसीक्यूज के सीरीज है जिसमें आपको एक क्लियर कट दिया जाता है कि भाई पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते कहाँ से हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर करवाया जा रहा है। बाकी अगर आपके पॉलिटी अगर आपको आते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज में। वहां जाके आप उस पीडीएफ को मेरे फेसबुक पेज स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप उसके क्वेश्चन को लगाइए और उसके बाद आप आकर के वीडियोस में उसके सॉल्यूशन देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्योंकि एग्जाम क्रैक करने का सबसे आसान तरीका यही है, अगर आप प्लस कोर्स लेना नहीं चाहते हैं तो। अदरवाइज भथेर का प्लस कोर्स पड़ा हुआ है, कहीं से भी जाके आप प्लस कोर्स ले सकते हैं, जो आपको गारंटी देते हैं कि यहीं से आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, रिजल्ट कभी भी आपके मेहनत से आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ख हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा आपका निम्न सदन है और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है आपका वो राइट आंसर इसका 250 है। 250 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में 245 के लिए जो है वो वहां पर सीट का वो किया जाता है, 5 को ऐसे ही रिजर्व रखा जाता है, और आपका 245 पे ही वहाँ जो है वो ये किया जाता है, सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। 5 सदस्य को, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरे 12 के 12 को ले ले या फिर उसमें से थोड़ा सा कम या ज्यादा करके ले।
लेकिन एट प्रेजेंट में अभी अधिकतम संख्या जो है वो 285 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामांकित कर सकता है। अब कितने व्यक्ति को जो है हमारे राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब जो है, जिनको पार्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, इन सारे चीजों में जिनको नॉलेज होता है, उनको राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में जो नामांकित करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा में ऐसे कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति नामांकित कर सकते हैं? क्या वो 8 है, क्या वो 10 है, क्या वो 12 है, या वो 15 है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका गौ हो जाएगा। ऐसे 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं कि राज्यसभा में नामांकित करते हैं, जिनको किसी पार्टिकुलर क्षेत्र जो यहाँ ऊपर आपको दिया गया हुआ है, ये जो आपका हो गया आपका कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, इसमें अगर उनको नॉलेज होगा तो राष्ट्रपति उनको यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य क्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कभी भी निर्वाचित होकर के राज्यसभा में नहीं जाते हैं। इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब हो गया कि जिसमें जनता वोट देती है और उनके द्वारा सदस्य चुन करके सीधे सदन में जाते हैं, तो वो वहां पे हो गया आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ऐसा जो होता है वो लोकसभा में होता है। और जब जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे चुन करके अगर कोई आदमी जाता है तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। तो ऐसा जो निर्वाचन होता है वो राज्यसभा में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा में सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। इसमें जो विधानसभा होंगे उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधि का जो है वो निर्वाचन करते हैं राज्यसभा के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और अगर आप इस प्रोसेस को नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जिसमें आपका राष्ट्रपति चैप्टर कवर किया गया हुआ है वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और वहां पे आपको ये बताया गया हुआ है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट करके पूछे जाते हैं। वैसे भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का जो सीरीज होगा जब उसमें कवर किया जाएगा राष्ट्रपति चैप्टर को, तो आपको ये सारे टर्म वहां पे समझाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप घ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। जो संघ शासित यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो भी अपना जो है वो प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो जिन संघ शासित क्षेत्र में विधानसभाएं नहीं होती है, ठीक है, उनके लिए जो है वो क्या करते हैं, एक विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा अपने सदस्य को राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप ए दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर देखिए, जिसका आपको लिंक जो है ये आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हुआ है। और आपके लिए जो सेशन लाए जा रहे हैं एसेज के, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब के, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट वगैरह जितने एग्जाम होते हैं डिफेंस के जो यूपीएससी लेती है, या फिर आपके जो ईपीएफओ वगैरह का एग्जाम है, उसमें आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स, लेकिन चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।